केमिस्ट्री के एमसीक्यूज कैसे सॉल्व करने हैं और किस तरह से केमिस्ट्री में पूरे नंबर लेकर आने हैं एमसीक्यूज में, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। देखो, ये 5 तरीके हैं जिनको सही से सुन लो, समझ लो, फॉलो कर लो। यकीन मानो, आप देखोगे कि अगर आपके पहले जो नंबर है ना वो 15 आ रहे थे 25 में से, इंशाल्लाह 20 हो जाएंगे और कुछ टाइम बाद 25 हो जाएंगे अगर इन तरीकों को आप फॉलो करते हो। मैंने खुद भी ये तरीके फॉलो करे हैं और अपना ई कैट का टेस्ट पास किया है। यकीन मानो यार, याद रखना कि मैं आपको इस कराची का या इस दुनिया का बेस्ट टीचर भी लाके दे दूं ना केमिस्ट्री का, और आपसे बोलूं कि 25 में से 25 नंबर लाओ, आप नहीं ला सकते जब तक आप स्टेप्स फॉलो नहीं करोगे, टीचर को सही से सुनोगे नहीं और जो चीज़ें करनी है वो नहीं करोगे। आपको क्या लगता है केमिस्ट्री जैसे एक सब्जेक्ट है? केमिस्ट्री सब्जेक्ट नहीं, एक दुनिया है जिस दुनिया को आपने जो है वो टाइम देना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो आज की वीडियो के बाद आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। सही है। एमसीक्यूज बुक, एक केमिस्ट्री की एमसीक्यूज बुक है, वो मैंने पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन में दी है, जाकर उसको डाउनलोड कर लो। यकीन मानो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और उसको सॉल्व करना, उसमें आंसर कीज भी दी हुई हैं, कैसे सॉल्व करना ये मैं बताता हूँ। अच्छा, अब अगर आप चाहते हो हमारे एमडी कैट और ई कैट के ग्रुप्स में ऐड होना, तो आप हो सकते हो उसमें ऐड। क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, चल रही हैं बराबर में, आप इस नंबर पे कांटेक्ट करो। ठीक है। फीस वैसे तो 4,500 है, लेकिन डिस्काउंट के साथ 3,000 चल रही है। लेकिन आप कांटेक्ट करके पूछ लेना कि ग्रुप में जगह अवेलेबल है या नहीं। ठीक है, ये नंबर आ रहा है, इस पर कांटेक्ट कर लो। ठीक है। अच्छा, आप आ जाओ, डिस्कस करते हैं और सारी चीज़ों को पढ़ते हैं। देखो यार, आप ना एमसीक्यूज जब तक सॉल्व करने की कोशिश नहीं किया करो, चाहे वो पास पेपर के हों या किसी भी चीज़ के एमसीक्यूज हों, जब तक सॉल्व करने की कोशिश नहीं किया करो, जब तक वो चैप्टर आप ना पढ़ लो या उस चैप्टर की बेसिक्स आपको ना पता हो। बहुत सिंपल रूल है, ये सब बच्चों को पता है कि हमने एमसीक्यूज डायरेक्ट सॉल्व नहीं करने। देखो याद रखना, अगर मैं आपसे 1 लाख एमसीक्यूज भी सॉल्व करवा लूँ केमिस्ट्री के, 1 लाख, आप किसी टीचर से पूछो जाके कि बोलो सर मैं 1 लाख एमसीक्यूज सॉल्व कर लेता हूँ या याद कर लेता हूँ, उसमें से कितने एमसीक्यूज लग जाएंगे केमिस्ट्री में? पहले तो आप 1 लाख कर नहीं सकते। ठीक है, आप 15-20 हज़ार भी नहीं कर पाओगे, और अगर कर भी लिए तो भी आप चांसेस नहीं है कि ठीक हो, या आप 25 में से 25 लाओ या 15-20 नंबर ले आओ। क्यों? क्योंकि आप जस्ट रटोगे ना तो उससे काम नहीं बनेगा। आप टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, उस तरह के मल्टीपल एमसीक्यूज खुद कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मोल का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, मोल का कॉन्सेप्ट आपने क्लियर कर लिया, फिर मोल से रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल टाइप एमसीक्यूज आ जाए या कोई थ्योरी टाइप आ जाए या कोई जर्नल चीज आ जाए, आप बता सकते हो। तो सबसे पहला काम क्या होना चाहिए? बेसिक कॉन्सेप्ट। अब इस चीज के लिए ना मैंने एक आसानी कर दी है, मैं पूरा चैप्टर आपको 1 घंटे के अंदर या 1.5 घंटे के अंदर एक वीडियो में समझाता हूं, जिसमें बेसिक क्लियर करता हूं आपकी, ताकि हार्ड से हार्ड एमसीक्यूज, चाहे वो नस्ट का हो, प्याज का हो, एनईडी का हो, एमडी कैट का हो, आप सॉल्व कर सको और आपको उसके पीछे की बेसिक पता हो। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। चलो, पहली चीज समझ में आ गई। सही है। अब मैं अगला, चलो अपने अगले समझते हैं। अच्छा, दूसरे स्टेप जो कि बच्चे नहीं करते, फॉर्मूला शीट। आप अपने आप से पूछो, आपने कोई फॉर्मूला शीट बनाई हुई है? नहीं बनाई हुई होगी। फॉर्मूला शीट क्या होती है, जरा मैं आपको समझाता हूं। देखो, इस तरह कॉपी के एंड में, ठीक है, कॉपी के एंड में, ये देखो मैं खुद भी पढ़ता हूं, फॉर्मूला शीट बनाता हूं। सही है। देखो ये लिखा हुआ है फॉर्मूलास। ठीक है, फॉर्मूलास लिखा हुआ है। अब कौन सा फॉर्मूला क्या है उसकी पूरी शीट बनी हुई है, ये देखो। आप ये नहीं करोगे, यकीन मानो फायदा नहीं होगा। कॉपी के लास्ट कुछ पेजेस ले लो। ठीक है, 50-60 पेजेस ले लो, बहुत होते हैं। 50-60 पेजेस छोड़ दो लास्ट के, पूरी कॉपी में कॉन्सेप्ट समझो, चीजें समझो, लिखो। लास्ट के कुछ 50-60 पेजेस छोड़ दो। अब जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ रहा है, जैसे जर्नल गैस फॉर्मूला है या जर्नल गैस इक्वेशन है, ये मैंने लिख ली। इसी तरह से सारे फॉर्मूले लिखते रहो, सारे फॉर्मूले लिखते रहो। देखो ये जस्ट कुछ नहीं है, फॉर्मूला है। ब्लैक से कौन सा फॉर्मूला है ये लिखा, और ब्लू से क्या फॉर्मूला है ये लिखा, और फॉर्मूला लिखते रहो, फॉर्मूले लिखते रहो। देखो कितने सारे फॉर्मूले मैंने लिखे। अभी ये मजीद लिखूंगा मैं, तो देखो कितने फॉर्मूले मैंने लिखे अपने लिए। सही है, कितने फॉर्मूले लिखे। तो आप भी ऐसा ही करो, फॉर्मूला शीट बनाओ, या एक कॉपी ले लो जिसको ना 4 हिस्सों में डिवाइड कर लो। एक कॉपी लो, 4 हिस्सों में डिवाइड करो।
या 3 हिस्सों में डिवाइड कर लो, सही है। एक हिस्से में मैथ के फॉर्मूले लिखो, चैप्टर का नाम लिखो और फिर उस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले लिख लो। फिर अगले हिस्से में देखो इस कॉपी को 3 हिस्सों में डिवाइड कर लो। एक ये हो गया दूसरा हिस्सा, ठीक है, ये हो गया दूसरा हिस्सा, 3 हिस्से बना लिए। इतने में मैथ, इतने में फिजिक्स, इतने में केमिस्ट्री। अब आप बोलोगे सर मैं बुक में लिखा हुआ फॉर्मूला है, किताब में लिखा हुआ है, नोट्स में लिखा हुआ है, हम क्यों लिख रहे हैं? यकीन मानो जब आप इस तरह फॉर्मूला शीट बनाते हो ना तो आप एक एक करके फॉर्मूले को रिवाइज करते हो, याद करते हो, बुक का हर पेज पलटना नहीं पड़ता, अपने हाथ से लिखते हो तो वो दिमाग में खुद ही जो है वो बैठ जाता है। तो फॉर्मूला शीट बनाओ वरना आखिर में बहुत पछताओगे। यकीन मानो मैंने जब ई कैट क्लियर किया था ना, आज भी मेरे पास वो रखा हुआ है यादगार के तौर पर। तो मैंने मैथ के एक पूरी कॉपी बनाई थी फॉर्मूले की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की। इतनी ज़्यादा मुझे हेल्प मिली थी एमसीक्यू सॉल्व करने में कि आप मानोगे नहीं। जब मैंने फॉर्मूला शीट नहीं बनाई हुई थी ना, मेरे 10 नंबर आते थे 50 में से, अगर मैं एमसीक्यू सॉल्व कर रहा हूँ। जब मैंने फॉर्मूला शीट बना ली तो एकदम से मेरे नंबर हो गए 30 50 में से, और फिर जो है वो 45 नंबर भी मैं लाया हूँ 50 में से एक टेस्ट के अंदर। तो फॉर्मूला शीट बनाओ। रहने देते हैं यार, सर ऐसे ही कह रहे हैं, मैं बगैर फॉर्मूला शीट के बना लूँगा। नहीं बनाओ फॉर्मूला शीट। आप जब टेस्ट देकर आओगे, जब आपके सामने टेस्ट आएगा, आप खुद समझ जाओगे कि आप फॉर्मूले भूल रहे होगे। तो फॉर्मूला शीट जब बनाओगे तो फॉर्मूला नहीं भूलोगे। ये टॉपर का तरीका है फॉर्मूला शीट बनाने का, ठीक है। फॉर्मूला शीट बनाओ, इग्नोर ना करो। यकीन मानो बहुत फायदा होगा, खुद चेंज नजर आएगा। जस्ट एक चैप्टर की फॉर्मूला शीट बना के देखो, फायदा ना हो नहीं बनाना, बस खत्म बात, ठीक है। अब ये वाला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला स्टेप समझो। देखो अक्सर क्या होता है, एक एमसीक्यू से, चलो मैं एक एमसीक्यू आपके सामने लिख दूं, ये मेरे पास एक एमसीक्यू है, ठीक है। अब ए बी सी, ठीक है, और डी दिया हुआ है। अब मैंने एमसीक्यूज पढ़ा, देखो याद रखना एमसीक्यूज क्या होता है ये समझ लो कि कभी भी आपने अगर उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना, जो भी एमसीक्यूज लिखा है इससे रिलेटेड कभी भी आपने कोई टॉपिक पढ़ा है या कुछ भी आपने समझा है जिंदगी में, कभी इसको देखा है, तो आपके दिमाग में खुद करेक्ट आंसर क्लिक हो जाता है कि ये सही है और उसके पीछे का रीजन भी आ जाता है। अगर कभी जिंदगी में ये नहीं पढ़ा, सही है, या पढ़ा था बहुत मामूली सा पढ़ा था आपने से, अब आपको नहीं समझ में आ रहा चारों में से सही कौन से हैं, तो अब आप एलिमिनेट करो रॉन्ग आंसर। यकीन मानो आपको 2 तो सही मिल जाएंगे, 2 फिर उसमें से एक सही लगा लोगे। कैसे? फॉर एग्जाम्पल मैंने ये एमसीक्यूज पढ़ा, मुझे नहीं समझ में आ रहा कौन सा सही है, अब मैं चेक करूंगा गलत कौन सा है। मैंने कहा सी गलत है, हो ही नहीं सकता, इसका तो यूनिट सही नहीं है, या ये तो हो ही नहीं सकता, इसकी वैल्यू खराब है। अब बी और सी, ए और बी में कंफ्यूजन है, तो ए और बी को सोचोगे, कहीं ना कहीं राइट आंसर मिल जाएगा और चांसेस हो जाएंगे 50% तक करेक्ट होने के। 4 में से एक पे तुक्का लगाओगे, प्रोबेबिलिटी आपकी बहुत कम आएगी, लेकिन अगर 2 में से एक पे तुक्का लगाओगे 50% तक चांसेस है कि ठीक हो जाए। तो इसीलिए रॉन्ग आंसर को एलिमिनेट करके करेक्ट आंसर ढूंढा करो। अगर बिल्कुल भी करेक्ट आंसर समझ नहीं आ रहा, सही है, बात क्लियर हुई, एलिमिनेट रॉन्ग क्वेश्चन। समझ गए? क्वेश्चन से यहां मुराद ये नहीं है कि आपने पूरा क्वेश्चन ही छोड़ देना, आपने पॉइंट छोड़ने हैं, ठीक है। चलो क्लियर हो गई। अब पता है बच्चे क्या करते हैं, टाइम मैनेजमेंट नहीं होता। 2 वजह होती हैं, एक तो शॉर्ट ट्रिक नहीं आ रही होती, सही है, और दूसरा ये कि सोचने में बहुत टाइम लगाते हो आप। याद रखना किसी भी एमसीक्यूज को आपने टेस्ट में, चाहे वो एमडी कैट हो, ई कैट हो, किसी भी यूनिवर्सिटी का हो, 1 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं देना, 1 मिनट से ज्यादा, क्योंकि फिर आपको इसी मुताबिक पूरे एमसीक्यूज दिए जाते हैं। तो 1 मिनट से ज्यादा हो रहा है उसे छोड़ के नए एमसीक्यूज पे जाओ, ताकि फिर बाद में आके इसे सोच सको। तो टाइम मैनेज करो, 1 मिनट से ज्यादा किसी एमसीक्यूज को ना दो, लंबे लंबे जो है वो सोल्यूशन करने की कोशिश ना करो, टू द पॉइंट आंसर निकालने की कोशिश करो, सही है। अच्छा, अब आ गया आपका टेस्ट, आज आपका है टेस्ट, इंशाल्लाह पास हो जाओगे। अब समझ नहीं आ रही कि क्या करूं, क्योंकि देखो टेस्ट से 1 हफ्ता पहले आपकी इतनी बुरी हालत हो जाती है अक्सर बच्चों की कि वो परेशान होने लग जाते हैं, कुछ तो रोने भी लग जाते हैं कि यार मैं इतना सारा रिवीजन कैसे करूं। और ये खास तौर पर उन बच्चों के लिए होता है जो टॉप करते हैं 9 मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, अच्छे नंबर ला रहे होते हैं 80s में। बिल्कुल सही है यार, अगर मैं केमिस्ट्री उठा के देख रहा हूं तो मेरे पास 30 चैप्टर हैं, फिजिक्स उठा के देख रहा हूँ 28 चैप्टर, मैथ उठा के देख रहा हूँ 20 चैप्टर, इंग्लिश उठा के देख रहा हूँ उसमें भी 10-15 जो है वो टॉपिक बड़े बड़े हैं। तो क्या 1 हफ्ते में रिवाइज कर लूंगा? आखिर के 1 हफ्ते में आप कोई रिवीजन नहीं करते,
बल्कि आप जो फॉर्मूलास आपने लिखे होते हैं ना, केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथमेटिक्स, इस तरह और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी होती हैं, जस्ट आप उसको रिवाइज करते हो और अपने नोट्स को देखते हो। यकीन मानो फॉर्मूले को याद करने से ना, एक फॉर्मूला अगर आप याद करते हो ना, फॉर एग्जाम्पल सिंपलिस्ट लिख रहा हूँ, F=ma, इस एक फॉर्मूले से ना आप 50 MCQs सॉल्व कर सकते हो। आपको भरोसा नहीं हो रहा होगा, आप चैप्टर उठा के देखो डायनेमिक्स का, आपको पूरा यही मिलेगा। सही है, तो फॉर्मूला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको समझो, उसी में सारा का सारा, देखो नाम ही फॉर्मूला है तो खुद समझ जाओ ना। ठीक है, तो आखिर के टाइम पर आपने फॉर्मूला शीट रिवीजन करनी है। अगर कभी मैं आपको टेस्ट दे रहा हूं ग्रुप के अंदर, तो आपने चैप्टर अगर नहीं पढ़ा हुआ तो पहले चैप्टर पढ़ लो, लेकिन चैप्टर पढ़ लिया है तो टेस्ट देने से पहले फॉर्मूला शीट जरूर रिवाइज करो। यकीन मानो ये कुछ 5 स्टेप्स हैं, इसे कर लो। अच्छा, केमिकल इक्वेशंस, ठीक है, और ऑर्गेनिक में जो केमिकल्स इक्वेशन होती हैं या ऑर्गेनिक में जो आपके पास चीज़ें होती हैं, वो सब भी फॉर्मूला कॉपी में लिखो, नाम, चीज़ें वगैरह, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें। और जो एक्सेप्शंस होती हैं केमिस्ट्री में, उसे भी अपने पास लिखो, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट तो आता है, एक्सेप्शंस दिमाग से निकल जाती हैं, तो एक्सेप्शंस भी अपने पास लिख लो। यकीन मानो केमिस्ट्री में, और सेम तरीका फिजिक्स मैथ में लगा लो। यकीन मानो आपको जो है वो 20 नंबर 25 नंबर कहीं नहीं गए एक सब्जेक्ट में आएंगे इंशाल्लाह। और जो टॉप कर रहे हैं बच्चे, उनसे बात करोगे तो ये चीज़ आपको मिलेगी। तो आई होप मेरी बात समझ आई होगी। ये 5 रूल्स ये आपने याद रखने हैं। अब इसी तरह के 5 रूल फिजिक्स के लिए भी आएंगे, मैथमेटिक्स के लिए भी आएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप मेरी बात नहीं भूलोगे, याद रखोगे। नहीं तक रखते हैं, MCQs बुक मैंने दी है ताकि प्रैक्टिस करो, उसको प्रैक्टिस करना, और जो मैंने बात बताई है उस बात को अच्छी तरह समझना। ठीक है, यहीं तक रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। कीमती दुआ में ज़रूर याद रखना।